हेलो दोस्तों, नमस्ते, श्री आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे YouTube चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो के अंदर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बोला कि सर आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और जीके वर्ल्ड के ऊपर वीडियोस बनाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को। तो हेयर आई एम विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिनके क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 की संख्या में हर बार DU LLB के अंदर आते हैं। वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि यूपीएससी, एसएससी, क्लैट से लेके 72 एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप DU LLB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 30 से 25 मार्क्स के बीच का क्वेश्चंस यहाँ पे होने वाले हैं, उनके आंसर्स यहाँ पे होने वाले हैं। आप लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते स्किप करना, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। आई हैव रियली वर्कड वेरी हार्ड, मेड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर यू गाइस, जिसमें ब्रीफली हम लोग बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि इंपॉर्टेंट है उनको कवर करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कवर करते समय हमेशा 4 चीजों का ध्यान दिया जाना चाहिए। ये आपके लिए भी है, और जब मैंने इस पीपीटी को बनाया तो मैंने भी इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान दिया। सबसे पहला जो चीज है वो है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भैया ये इंस्टीट्यूशन है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। दूसरा सवाल, उसका करंट सिटिंग प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, डायरेक्टर जनरल, फाउंडर कौन है। फाउंडर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, डायरेक्टर जनरल, अलग अलग पोस्टें हर इंस्टीट्यूशन में होती हैं, और उस समय उन पोजीशंस पे कौन है या उसको फाउंड किन लोगों ने किया था, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी जो चीज उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है वो उस इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उस इंस्टीट्यूशन का काम करना, किस चीज को लेके वो लोग काम करते हैं। चौथी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है वो है क्या उस इंस्टीट्यूशन की कोई पब्लिकेशंस हैं, या वो क्या कोई रैंकिंग रिलीज करता है, या वो क्या कोई इंडेक्स रिलीज करता है। इन 4 चीजों की नॉलेज आपको पक्का होनी चाहिए जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को पढ़ रहे हो। और मैंने जो ये पीपीटी बनाई है इसके अंदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को कवर करते हुए इन चीजों की जो नॉलेज है उसको रखा है। साथियों, आप लोग अपने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के नोट्स में डाल सकते हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मोस्टली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कवर कर दिए गए हैं, मगर ऑल नहीं, यानी सारे नहीं। तो इसलिए आप लोग जो यहाँ पे मैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बताने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट तो है, मगर इसके अलावा आप लोग और भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कवर कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे। प्लस इसके अंदर मैंने कुछ यूनाइटेड नेशन के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और उनके फंड्स और प्रोग्राम्स को अलग से दिया है लिस्ट के अंदर। आप लोग उनको स्पेसिफिकली डिफरेंट तरीके से भी कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद करें आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जो कि कवर कर रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनी एंट्रेंस एग्जाम, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग आज कवर करने वाले हैं वो है नेटो को। नेटो का इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अभी यूक्रेन रशियन वॉर के कॉन्फ्लिक्ट के बिल्कुल एपिसेंटर में जो है वो है नेटो। नेटो के मेंबर बनने के यूक्रेन के डिसीजन की वजह से ही जो यूक्रेन रशिया वॉर हुआ है वो नेटो की इंपॉर्टेंस किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो आइए पढ़ते हैं हम व्हाट इज नेटो। तो नेटो बेसिकली दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है। इट इज अ मिलिट्री अलायंस एस्टैब्लिश्ड बाय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, आल्सो कॉल्ड एज वॉशिंगटन ट्रीटी। सो दोस्तों, वॉशिंगटन ट्रीटी यानी जो नेटो है वो कहां, कैसे, किस ट्रीटी के अंदर फॉर्म हुआ था, वो वॉशिंगटन ट्रीटी उसका आंसर होने वाला है। इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। करंटली 30 मेंबर्स हैं नेटो के, और उसके जो ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स थे वो 12 मेंबर्स थे। इन 12 मेंबर्स को आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नेटो। तो ये जो 12 मेंबर हैं, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्तुगल, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो ये 12 कंट्रीज हैं ये फाउंडिंग मेंबर थी नेटो की। नेटो का ऑब्जेक्टिव क्या है? NATO's essential and enduring purpose is to safeguard the freedom and security of all its members by political military means। तो दोस्तों, नेटो का जो मकसद है वो अपने सारे मेंबर्स को पॉलिटिकल और मिलिट्री वे से प्रोटेक्ट करना है। यही कारण था कि रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, क्योंकि उनको पता था कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है तो यूनाइटेड स्टेट उसको आने वाले समय में मिलिट्री माइट के थ्रू प्रोटेक्ट करेगा, विच कुड बी वेरी वनरेबल टू रशिया और कैन बी अ वेरी बिग थ्रेट टू देयर नेशनल सिक्योरिटी। सो दोस्तों, करंटली सेक्रेटरी जनरल जो नेटो के हैं दैट्स जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो सेक्रेटरी जनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडिंग मेंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट,
एंड जो ट्रीटी है विच लीड्स टू नेटो, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए अब अगले हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट पे चलते हैं, दैट्स WHO। WHO इज सेकेंड to the important parameter which I have said, because WHO अब तक कोरोना गया नहीं है, and WHO played a very important role during corona, though it can be subject to query और questions कि उनका रोल सही था या गलत था, but WHO is very important organization। So दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फुल फॉर्म है, and it's a specialized agency of for health, and it was founded in 1948। its headquarter is situated in Geneva, Switzerland। दोस्तों, जेनेवा स्विट्जरलैंड जो है, मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स जो दुनिया के हैं वो वहाँ पे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के। तो आप लोग एक काम स्पेशली करिएगा मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर कि आप लोग जेनेवा स्विट्जरलैंड लिख के कितने इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स वहाँ पे उनको पहले ही आप लोग मार्क डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए ईजी होगा टू रिमेंबर ड्यूरिंग दी एग्जाम। 8th डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ इज टेड्रोस। सो इट्स डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस। तो ये आपको पढ़ना है, याद रखना है कि डॉक्टर टेड्रोस हैव बीन इन न्यूज फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years फॉर वेरियस रीजन दैट कुड बी बैड और गुड। तो आप लोग डॉक्टर टेड्रोस को याद करना है, चश्मा पहनते हैं, थोड़ा कर्ली हेयर्स हैं, एंड देयर आर 194 मेंबर स्टेट्स, 150 कंट्री ऑफिसेज, 6 रीजनल ऑफिसेज। तो जो इसमें कोई चीज़ है 6 रीजनल ऑफिसेज, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप 6 रीजनल ऑफिसेज WHO के कहाँ है वो जरूर पढ़े, और साउथ एशिया का कहाँ पर है वो जरूर पढ़े, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि साउथ एशिया का रीजनल ऑफिस जो WHO का है वो कहाँ पे है। तो अब हम लोग एक और चीज़ देख रहे हैं, इट बिगेन फंक्शनिंग ऑन April 7th, विच ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। Important organization which is ICJ। ICJ is one of the principal organs of United Nation as well। United Nation के 6 principal organs हैं, जब हम United Nation को आगे पढ़ेंगे जाके तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। And ICJ is one of the principal organs of United Nation। और ICJ stands for International Court of Justice, established in 1945 by the United Nations Charter and started working in April 1946। It is a principal judicial organ which I have already told you of United Nations, situated at the Peace Palace in the Hague, the Netherlands। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर हैं, सिवाय एक के, एंड दैट इज द ICJ, एंड इट्स सिचुएटेड इन द हेग, द नीदरलैंड्स। ICJ का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, गिव्स एडवाइजरी एंड ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ ऑन लीगल क्वेश्चन रेफर टू इट बाय द यूनाइटेड नेशंस। इट हैज 193 पार्टीज एंड करंट प्रेसिडेंट इज जोआन डोनोक। ठीक है, द कोर्ट इज कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस विद ईच जज हैविंग द टेन्योर ऑफ 9 years। वेरी इंपॉर्टेंट, ICJ में कितने जजेस होते हैं? 15, और उनका टर्म लिमिट क्या होती है? 9 years। आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। 15 जजेस जो ICJ के हैं वो भी डिवाइडेड हैं अलग अलग रीजन से। आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन वर्क करता है रीजन्स के बेसिस पे, और यूनाइटेड नेशन के 5 रीजन्स हैं, और उन 5 रीजन्स में से अलग अलग रीजन से कितने कितने जजेस आ रहे हैं वो भी आपको याद रखने चाहिए। 3 फ्रॉम अफ्रीका, 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिका, 3 फ्रॉम एशिया, 5 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप एंड 2 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप। दोस्तों, इंडियन जजेस ICJ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, हु अमंग फॉलोइंग इज नॉट द जज ऑफ ICJ, was not the judge from ICJ from India। तो इंडिया के 4 जजेस हैं जिन्होंने ICJ में काम किया है, एंड करेंटली वी ऑल्सो हैव 1 जज, सिटिंग जज among the 15 judges, and that's Justice Dalveer Bhandari। Remember the name, very important। And Raghuranjan Swarup Pathak, RS Pathak was there, Nagendra Singh was there, and Sir BN Rao, or you can also call him Bengal Rao, was also the Indian judge who have served as the judge at ICJ। So दोस्तों, after ICJ, ICC is very important, International Criminal Court। International Criminal Court governed by the international treaty called the Rome Statute। Very important question आज आया था लास्ट टू लास्ट ईयर भी कि which statute or convention led to the formation of International Criminal Court, and the answer was Rome Statute। आपको ये याद रखना है। So it started working in on 1st July 2002। ICC headquarter is also in the Hague, the Netherlands। So ICJ and International Court of Justice and International Criminal Court दोनों के दोनों द हेग में है। तो if you're thinking and working something about judiciary, then it have to be Hague। तो आपको ऐसे इजी रहेगा याद रखने के लिए हेडक्वार्टर्स का। इंडिया इज नॉट पार्टी टू रोम स्टैट्यूट अलॉन्ग विद USA एंड चाइना। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्टी टू ICC, एंड चाइना वाज वन ऑफ द ऑप्शन, एंड पीपल हैव मार्क्ड इट राइट, बट to the amaze of many others and to the disbelief of many others, India and USA is also not the part of ICC। So remember the names, India and USA। Last time it was China, it can be India next time।
Fifth president of International Criminal Court is Piotr Joseph Homensky, and that's from Poland. Recently, Malaysia has ratified the Rome Statute and have become the 124th member of ICC. So, who is the recent member of ICC? Malaysia. ICC has four principal organs and its presidency, judicial division, the office of the prosecutor and the registry. तो एक 4 offices हैं ICC के अंदर. The one is the president, which I've already talked about. Judicial division is of the judges, and the third one is the prosecutor, the person who fight the case on behalf of ICC, and the fourth one is registry, which is more towards the executive branch of ICC. So दोस्तों ICC के बारे में जो brief था मैंने आपको बताया, but you should study in detail about ICJ and ICC. इस वीडियो के थ्रू, इन पीपीटीज के थ्रू मैं आप लोगों को इंस्टीट्यूशंस बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट हैं, और उनसे रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन से रेलेवेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, बट आपका भी पूरा का पूरा जिम्मेवारी बनती है कि आप उसको और डिटेल में पढ़ें. आइए अगला इंस्टीट्यूशन है WTO. यूरुग्वे राउंड कंडक्टेड फ्रॉम 1987 to 1994, cumulated the Marrakesh Agreement which established the WTO. So when they're asking about the round, it's Uruguay round. When they're asking about the agreement, it's Marrakesh Agreement. So you have to remember both the names. WTO is very important institution, comes in almost every entrance exam which students give, whether it's law, whether it's UPSC and SSC. Its headquarters is situated in Geneva, Switzerland. Again, I've told you Geneva is a very important place and have lots of institutions headquarters situated there. So you just go and write down a question on Google that how many international headquarters are situated in Geneva, Switzerland. WTO has 164 member, officially commenced operation in 1 January 1995. What is WTO's objective? Its objective is to lower the trade barriers through negotiation, operates under the principle of non-discrimination. Result is to reduce cost production and reduce prices of the finished goods and services, more choice and ultimately lower cost of living to the people. So दोस्तों, 7th Director General of WTO is Ngozi Okonjo-Iweala, and he's from Nigeria. And friends, also remember the countries of the President and the Secretary Generals of the distinct institutions which we are studying, because पूछ लिया जाता है that last time they have asked about the Antonio Guterres, because he was the Prime Minister of Portugal. So they have asked about his roots, that from where have Antonio Guterres, the Secretary General of United Nations, comes from. So Portugal was the answer. But आपको याद रखना है, for a reference point, always read about the home state, home country of the President, Secretary General, Director General, whatever the highest post of that institution is. So दोस्तों, IMF और वर्ल्ड बैंक में क्या फर्क है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि IMF क्या काम करता है और वर्ल्ड बैंक क्या काम करता है. दोनों में फर्क है भैया, पैसे दोनों लैंड करते हैं, बट किस वे में लैंड करते हैं, दैट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन DC. दोस्तों ध्यान रखना, judiciary stays in judiciary states in Europe, and all the money matters, all the money stays in United States of America. Very, very smart work by USA. So the headquarter of is in Washington DC, consisting of 90 countries, 190 countries. IMF, also known as the fund, was conceived as UN conference at Bretton Woods. So जो IMF है वो Bretton Woods conference में form हुआ था, very important, that held in 1944. The current managing director and chairwoman of IMF is Bulgarian economist, that's Kristalina Georgieva, and chief economist of International Monetary Fund is Piero Oliver Goriches. Why chief economist holds important value in IMF? Because Geeta Gopinath earlier, who was a US citizen from Indian origin, was the chief economist of IMF. So now when she's been replaced by someone, because she was of the Indian origin, her importance, the person who replaces her becomes very important to the Indian examiners, because वो पूछेंगे आपसे कि भैया who have replaced Geeta Gopinath. So remember this name, Piero Oliver Goriches. So what have happened? So what's the mission of IMF? It's working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world. दोस्तों, IMF एंड वर्ल्ड बैंक दोनों पैसा लैंड करते हैं, बट दोनों के पैसे लैंड करने के तरीके और दोनों के पैसे लैंड करने के रीजंस में क्या फर्क है, दैट यू गाइस आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. दोस्तों, गीता गोपीनाथ yes have been replaced as a chief economist of IMF, but what she have become the first deputy manager director of IMF. यानी she is deputy to the Bulgarian economist Kristalina
जॉर्जिवा। सो दोस्तों IMF के बाद दैट्स वीपो, WIPO, वीपो बिकॉज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द लॉ एंट्रेंस। तो WIPO यानी वीपो का रोल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लास्ट टू लास्ट ईयर वीपो के रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आए ही थे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी across the world by cooperating the countries as well as the international organization. Headquarter Geneva, Switzerland. What I've told you, so many headquarters are in Geneva, Switzerland. तो भैया अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए जेनेवा स्विट्जरलैंड वहां पे है, तो आप लोग एक उसको ऑप्शन को रख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में हैं। द करंट डायरेक्टर जनरल इज सिंगापुरियन डायरेक्टर, दैट्स डैरेन टैंग। Parent organization is United Nations Economic and Social Council. Very very important. पूछ लेते हैं who's the parent organization of WIPO? So that's United Nations Economic and Social Council. Every year World Intellectual Property Day is celebrated on 26th of April. Remember, international days are very important as the international institutions, and when those international days are related to the international institution, then their importance gets multiplies into 2 or 100, whatever you feel like, because that international day also become important because that's related to the international institution. So dosto, I have also told you the publication indexes which have been released by the institution, you also have to go through them. So it's the Global Innovation Index, that is an annual ranking country by their capacity, which has been released by the WIPO. India joined WIPO in 1975. very important, पूछा जाता है when India joined WIPO, that's 1975. किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में इंडिया साइनिंग मेंबर था या उसका मेंबर नहीं है, लाइक ICC, या उसने उसे कब ज्वाइन किया? ये तीनों सवाल आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अपने प्रेजेंटेशन में से नहीं डाला है, स्टिल यू हैव टू सर्च दैट ऑन इंटरनेट, ठीक है, बिकॉज आई हैव अ लिमिटेशन ऑफ टाइम, आई हैव लिमिटेशन while teaching, but you don't have a limitation while studying, क्योंकि studying have literally have sky as the limit. वर्ल्ड बैंक, सो दोस्तों मैंने आपको पूछा था IMF और वर्ल्ड बैंक, आपने मुझे फर्क बताना है, मगर मैं आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड बैंक is not a single institution, it's a group of institutions. So World Bank is basically, World Bank Group is a family of 5 international organizations. There are 5 international institutions in WBG. Study about all those 5 institutions. I have mentioned them. आपने इनको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इनमें से कुछ भी आ सकता है. So the bank headquartered in Washington DC, as I have told you, money stays in America, judiciary goes to the Europe. So the 13th president of World Bank is David Malpass. He is from USA. World Bank के जितने भी presidents रहे हैं, they are all from USA. Very very important. So WBG also formed the under the international ratification of Bretton Woods agreement. Very important. 5 organizations that are the part of WBG, the World Bank Group. Those are International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Development Association (IDA), International Financial Corporation (IFC), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), MIGA, International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID). Study about all of these 5. Okay, they are very very important. Managing Director and Chief of the World Bank is Anshula Kant from India. Whenever the institution chief is Indian, very important, they're gonna ask you. So दोस्तों, Managing Director of CFO of World Bank Group is Anshula Kant. The President is David Malpass. So now we come to the SAARC. SAARC is the South Asian Association for Regional Cooperation, established in SAARC Charter on Dhaka, in Dhaka on 8 December 1985. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे फॉर्म हुआ था ढाका, किस साल फॉर्म होता है? 1985. और कौन सा चार्टर था? सार्क चार्टर. द हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटरीट इज इन काठमांडू, नेपाल. जो इसका हेडक्वार्टर सार्क का जो सेक्रेटरीट है वो काठमांडू नेपाल में है. 14 सेक्रेटरी जनरल इसाल रुवान विराकून. ठीक है. मेंबर स्टेट्स कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका. लास्ट टाइम क्वेश्चन डाल दिया था, म्यांमार का ऑप्शन डाल दिया था और पूछा था क्या वो सार्क का पार्ट है? द आंसर वाज नो. सो दोस्तों, WFP. So WFP is a World Food Program, a food assistance branch of United Nations. It was founded in 1961 by the FAO, Food Agriculture Organization, United Nations General Assembly. दोनों ने इसे फॉर्म किया था. It's headquartered in Rome and Italy. Very important, रोम और इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है. डेविड मुल्ड्रो बेस्ली is the executive director of WFP. Report released by WFP is Global Report on Food Crisis. तो फूड क्राइसिस पे ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस पूछ लेंगे, 2 ऑप्शन दे देंगे, FAO और WFP. आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया FAO भी तो वही है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्या पता FAO देती हो, मगर WFP देती है वो. तो इसलिए रिमेंबर कि WFP इज द रीजन बिहाइंड द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस. अगला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन आया था. नेम द ओनली ट्राइपेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, सो दैट वाज ILO. ट्राइपेट का मतलब क्या होता है कि दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड विद 3 ब्रांचेस, 3 पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड वो 3 पीपल गवर्नमेंट, लेबर और जो
कंपनीज होती है, इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं वो होती हैं। तो ILO इज यूनाइटेड नेशन एजेंसी हुज मैंडेट इज टू एडवांस सोशल इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू setting international label standards. It's the only tripartite agency formed of government, employers are the companies, and workers. 187 are member state, headquarters again in Geneva, Switzerland. Established in 1919, just celebrated 100 year in 2019, so very important. ILO का importance और बढ़ जाता है, 100 years अभी recently celebrate किए हैं. It meets annually in Geneva, which their annual meeting is known as International Parliament of Labour. So दोस्तों which ये पूछा जा सकता है कि what is the meeting of the annual meeting of ILO is known as. So Gilbert Fossen Hongobo, टोगो के जो टोगो से हैं, that's the Director General of ILO. Very important. Always remember the name of the institution head and the headquarters. Very very important. So we are talking about EU, that's European Union. European Union is also very important because we are having the Ukraine-Russia war, that's in Europe, and European Union plays a very important role because Ukraine is a part of the European Union. So European Union is a political and economic union of 27 member states. So कितने members हैं उसमें? 27. There are 7 institutions of European Union. European Union के 7 institutions हैं. The 4 main institutions are, उन 7 में से 4 मेन कौन से हैं? यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन, द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन पार्लियामेंट। दोस्तों ये चारों अलग अलग हैं। यूरोपियन काउंसिल जो है उसमें द हेड ऑफ द स्टेट्स, जब भी हेड ऑफ द स्टेट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन मिलते हैं देन दे फॉर्म्स अ यूरोपियन काउंसिल। ठीक है, यूरोपियन जो यूरोपियन कमीशन है, यूरोपियन कमीशन बेसिकली जो है एक कमीशन है जो कि यूरोप के मिनिस्टर्स और उनके द्वारा फॉर्म्ड होती है। द काउंसिल ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन जो यूरोपियन जो मेंबर्स हैं उनके मिनिस्टर्स के द्वारा फॉर्म होती है। यूरोपियन पार्लियामेंट है जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होती है, और यूरोपियन कमीशन जो है उसकी प्रेसिडेंट होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ऑल द एग्जीक्यूटिव वर्क ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो आप लोग देख सकते हैं द पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन सीट्स इन 2 कंट्रीज एंड दैट्स स्ट्रेसबर्ग फ्रांस एंड ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो पार्लियामेंट कहाँ होती है, पार्लियामेंट कहाँ है EU की? सो दैट्स स्ट्रेसबर्ग फ्रांस एंड अनदर वन इज ब्रुसेल्स बेल्जियम। पार्लियामेंट का सेक्रेटरीट यानी पार्लियामेंट का ऑफिस कहाँ है? दैट्स लग्जमबर्ग सिटी। लग्जमबर्ग सिटी इज अ कंट्री इन इट्स ओन। सो अब प्रेसिडेंट देख लेते हैं यूरोपियन काउंसिल के कौन है? दैट्स चार्ल्स माइकल एंड Ursula von der is the president of European Commission. Roberta Metsola is the president of European Parliament. तो दोस्तों अलग अलग इनके जो ब्रांचेस हैं, अलग अलग जो 7 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके प्रेसिडेंट्स और सारे लोग अलग अलग हैं, तो आपने उनको पढ़ना है। 19 ऑफ दिस कंट्रीज यूज यूरो। तो जो 20 आप देख सकते हैं 27 कंट्रीज उनमें से सिर्फ 19 कंट्रीज जो हैं वो यूरो यूज करते हैं, बाकी कंट्रीज की अपनी खुद की अलग करेंसीज हैं। और वो 9 कंट्रीज जो हैं वो कौन सी है जिनकी खुद की अलग करेंसीज हैं? दैट्स बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड एंड रोमानिया एंड स्वीडन। दोस्तों जो 4 इंस्टीट्यूशन के बाद जो एक और इंस्टीट्यूशन है दैट्स द जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, द कोड ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, वो सिट करती है पैलेस डे ला कोर्ट डे जस्टिस, दैट्स इन लग्जमबर्ग सिटी। तो जो जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वैसे यूरोप की भी जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है दैट सिट्स इन लग्जमबर्ग सिटी। एंड द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर इज द 6th इंस्टीट्यूशन जो ऑडिट करता है क्या कहते हैं यूरोपियन यूनियंस के सारी चीजों को, दैट हेडक्वार्टर्स इन लग्जमबर्ग। Emilio O'Reilly is the European Ombudsman. That's the 7th institution, European Ombudsman. आपको पता होगा Ombudsman क्या है? लोकपाल, जैसे इंडिया के अंदर लोकपाल की बात कही गई थी वैसे फॉरेन कंट्रीज में यूरोप में ओम्बड्समैन होते हैं। तो ओम्बड्समैन जो है एमिली ओ'रियली है। ये पूछा जा सकता है हु इज द यूरोपियन ओम्बड्समैन, आप लोगों को पता होना चाहिए एमिली ओ'रियली इज द यूरोपियन ओम्बड्समैन एंड शी सिट्स इन स्ट्रासबर्ग एंड ब्रुसेल्स। यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, यूरोप का बैंक भी खुद का है जिसका हेडक्वार्टर ऑस्टेन में है विच इज इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी। दोस्तों then we have another institute that's ASEAN, this Association of South East Asian Nations. मेंबर ऑफ एशियंस जो हैं वो है ब्रूनो, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। 8th अगस्त सेलिब्रेटेड एशियन डे, वेरी इंपॉर्टेंट। एशियन डिक्लेरेशन और बैंकॉक डिक्लेरेशन इज द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ एशियन। एशियन सेक्रेटरीट जो एशियन का ऑफिस है दैट्स इन इंडोनेशिया, जकार्ता। लिम जोक हु इज द 14th सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियन। द मोटो ऑफ एशियन इज वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ये सारे के सारे पॉइंट एशियन के वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियन भी यूरोपियन यूनियन की तरह बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है बिकॉज इंडिया को वो लोग इनवाइट कर लेते हैं एज अ गेस्ट मेंबर। चाइना उसमें दखलंदाजी करता है, चाइना को भी बुलाना पड़ता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एशियन मेंबर्स जो हैं चलते हैं रहते हैं न्यूज़ के अंदर। सो दोस्तों अगेन देन देयर इज WEF विच इज नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इट्स एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट एंड लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसको फॉर्म किया था क्लॉस श्वाब ने in 1971. That's a German engineer and he's still the president of
the WEF क्लॉस कोऑप, हेडक्वार्टर्स इन कोलोनी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और हर साल इनका जो इकोनॉमिक फोरम होता है डेवॉस के अंदर होता है, क्लॉस स्विट्जरलैंड के अंदर, और हर इनके इकोनॉमिक फोरम की एक थीम होती है। 2021 में नहीं थी क्योंकि हुआ नहीं। 2022 की जो थीम है दैट्स वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। रिमेंबर द थीम ऑफ WEF, क्योंकि जो WEF की थीम है इट्स लाइक द पब्लिकेशन रैंकिंग ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट होल्ड करती है, और हर बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द थीम ऑफ WEF। तो अगर आप इस वीडियो को 2023 में देख रहे हैं तो 2023 की थीम जानिएगा, आप इसे 2024 में देख रहे हैं 2024 की थीम जानिएगा, बट करंटली वीडियो 2022 में शूट हो रहा है, तो 2022 की जो थीम है दैट्स वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। अगेन आई हैव टोल्ड यू WEF का जो चेयरमैन है, जो उनके फाउंडर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दैट्स प्रोफेसर क्लॉस कोऑप। तो दोस्तों WEF के बाद आ जाता है WWF, एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट वर्ल्ड रेसलिंग फाउंडेशन, इट्स द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इट्स इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1961, वर्क्स इन द फील्ड ऑफ विल्डरनेस प्रिजर्वेशन एंड रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। Pawan Sukhdev, India, that's the president of WWF. Again, if he is an Indian, very very important क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडियन एंट्रेंसेस में, तो पवन सुखदेव आप लोगों को यू शुड रिमेंबर द नेम, द प्रेसिडेंट ऑफ WWF इज पवन सुखदेव। WWF publishes the Living Planet Index, that's the publication of WWF, very important। हर साल अर्थ आवर मनाया जाता है मार्च के महीने में, एंड दैट अर्थ आवर इज डन बाय WWF। पूछा जाता है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ आवर। लोगों को अर्थ आवर तो पता है, बट वो सोचते हैं अर्थ आवर बनाता कौन है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे देते हैं तो कंफ्यूज हुई, बट द WWF इज द राइट आंसर। WWF का जो लोगो दैट्स अ जाइंट पांडा, उसका नाम है चीची, गोविंदा का नाम चीची था, ऐसा करके याद करिए, गोविंदा पांडा चीची। तो जो चीची है दैट्स अ जाइंट पांडा, पांडा जो उनका लोगो है उसके पांडा का नाम क्या अगर पूछ ले तो दैट्स चीची। दोस्तों IOC is very important, and its importance increases as we have recently concluded the International Olympics. So दोस्तों IOC stands for International Olympic Committee, founded by Pierre de Coubertin and Demetrius Winkles in 1894. IOC headquarters in Lausanne, Switzerland. IOC का हेडक्वार्टर कहाँ है पूछ लेते हैं। अगला ओलंपिक कहाँ होने वाला है वो पूछ लेते हैं। पिछले ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल किस कंट्री को मिलते हैं वो पूछ लेते हैं। पिछले ओलंपिक इंडिया को कितने मेडल मिलते हैं वो पूछ लेते हैं। ऐसे करके सवाल आप लोगों ने IOC से करने हैं। द करंट प्रेसिडेंट इज थॉमस बैक एंड इज ऑफ जर्मनी। डायरेक्टर जनरल इज क्रिस्टोफर डी केपर, और ओलंपिक म्यूजियम कहाँ है आउची लुजियाना स्विट्जरलैंड के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। IOC होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, again very important. UN agency mandate to aid protect refugees, forcibly displaced communities, stateless people, and to assist in their voluntary repatriation, local integration, resettlement to the third country. UNHCR का काम जो है वो refugees का ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। फिलिपो ग्रांडी यूनाइटेड नेशन के कमिश्नर है, हाई कमिश्नर है रिफ्यूजीज के। जॉन अब्राहम इज अ गुडविल एम्बेसडर, बहुत सारे गुडविल एम्बेसडर हैं, बट इंडियन हमें याद रखना क्योंकि हमसे इंडियन ही पूछेंगे। दैट्स जॉन अब्राहम। एंड एंजेलिना जॉली इज अ स्पेशल एनवॉय टू द हाई कमिश्नर। एंजेलिना जॉली को जो पोस्ट दी गई है दैट्स अ वेरी न्यू पोस्ट। So the organization which we are talking about now is ICRC, International Committee for Red Cross. Again, very important organization because it's a very old organization and it's a humanitarian organization situated in Geneva, Switzerland. Henry Durant, a Swiss business, founded this organization 9 February 1863. So दोस्तों Henry Durant is a very important name because बहुत जगह पे सवाल आ जाता है रेड क्रॉस सोसाइटी को फाइंड करने वाले बंदे का नाम क्या है। सो दैट्स हेनरी डूरेंट। पीटर मॉरर इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ICRC, बट मिर्जाना स्पॉल्जर एगर हैव बीन द प्रेसिडेंट इलेक्टेड और प्रेसिडेंट डेजिग्नेट, जो कि अक्टूबर 22 से अपना प्रेसिडेंट का ऑफिस संभालेंगे। सो इफ दे गोना आस्क यू हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICRC, देन दैट आंसर इज मिर्जाना स्पॉल्जर एगर। ICRC एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैव वन मैक्सिमम नोबेल पीस प्राइज। सो दोस्तों ये सवाल भी आ जाता है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैव वन द मोस्ट Nobel Peace Prize in that ICRC won in 1970, 1944 and 1963. So दोस्तों ICRC के बाद let's come to the mother of all international organization and that's United Nations, UN। दोस्तों UN के ऊपर तो स्पेसिफिकली एक अलग वीडियो बनाया है, इतना कंटेंट है कि आप लोग पढ़ेंगे UN को तो बहुत सारी चीजें, इट्स अ लेयर आफ्टर लेयर विच इज कवर्ड इन यूनाइटेड नेशन। बट मैंने ब्रीफ में आपके लिए UN कवर किया है और इसके अंदर मैं ऑर्गेनाइजेशन आपको बताऊंगा, और भी जो पढ़नी है उनकी लिस्ट भी इसके अंदर है, आप लोग उसे देखना और उसके ऊपर और ज्यादा पढ़ना। UN इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे UPSC SSC वर्ल्ड का, इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम भी कोई भी होगा, वहां पे यूनाइटेड नेशन सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। यूनाइटेड नेशन शुड बी योर ब्रेड एंड बटर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग for any entrance exam, and here it is the United Nations. United Nations is an international organization founded in 1945. It is currently made up of 193 member states.
दो ऑब्जर्वर स्टेट्स है, दो ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन सी हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए अटेंडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 कंट्रीज साइंड द यूनाइटेड नेशन चार्टर व्हिच वाज द फाउंडिंग ट्रीटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। कहां पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में ये हुआ था, यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन हुआ था। कभी कभार पूछ लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन चार्टर कहाँ साइन हुआ था, तो क्योंकि कभी कभार पूछ लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन चार्टर, यूनाइटेड नेशन का जो साइनिंग ट्रीटी है उसका नाम क्या है। यूएन का हेडक्वार्टर इंटरनेशनल टेरिटरी है के अंदर है न्यूयॉर्क सिटी में। एंड यूनाइटेड नेशन हैव 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सवाल पूछ लेते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, दैट्स अरब, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन तो जो इनके परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज घुसा दी। अरेबिक इज देयर बिकॉज of the Muslim population and the power of the Gulf countries, the money power they hold, and Spanish because Spanish is one of the most spoken languages after French. UN has 6 principal organs. I have told you about when I was teaching about ICJ that UN have 6 principal organs. कौन से 6 principal organs? That General Assembly, Security Council, Economic Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice and UN Secretariat. दोस्तों ये 6 के 6 जो principal organs हैं, इनके अपने प्रेसिडेंट्स हैं, इनके अपने मेंबर्स हैं और इनके मेंबर्स कलेक्ट करने का तरीका है, इनके अपने फंक्शंस हैं। मैं एक स्लाइड अब आपको अगली दिखाने जा रहा हूं, उसमें मैंने ब्रीफ में इसका फोटो डाला हुआ है, मगर आपने इसको डिटेल में पढ़ना है। उस फोटो से पहले हम और भी पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। आइए वैल्यू पॉइंट यूनाइटेड नेशन के, दैट्स द सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर इज सेक्रेटरी जनरल। ही इज बेसिकली द हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड दैट्स एंटोनियो गुतेरेस। ही इज फ्रॉम स्पेन। इनकी टर्म 5 साल की होती है और अगले 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, कर लिया जाता है एज वी कैन से अ गुडविल जेस्चर, बट दैट इज ऑल्सो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द परमानेंट मेंबर्स। अगर किसी परमानेंट मेंबर ने वीटो लगा दिया तो जो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल वो दूसरी टर्म नहीं ले पाता। यही कारण है कि जो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल है वो परमानेंट मेंबर्स के खिलाफ बोलने से कुछ डरता है, और वही हुआ चाइना के वुहान वायरस के समय पे कि चाइना के खिलाफ बोलने से बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स ने परहेज करा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उनका अगले टाइम का जो टर्म होगा उसमें क्या पता चाइना वीटो ना लगा दे। तो दोस्तों ऐसे कुछ जनरल सेक्रेटरीज हैं यूनाइटेड नेशन के जिन पे वीटो लगा के उन्हें रोका गया था। उनके नाम आप लोग पढ़ें और उनको कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि वो हैंडफुल हैं, इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अमीना जेन मोहम्मद, नाइजीरियन, इज द डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन की डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है। अब्दुल्ला शाहिद इज द फ्रॉम माल्दीव्स, द प्रेसिडेंट ऑफ 76 यूएन जनरल। मैं आपको बता दूं यूएन जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है वो हर साल बदलता है, क्योंकि यूएन जनरल असेंबली हर साल बैठती है सितंबर के महीने में। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं न्यूयॉर्क और भाषण देते हैं अपना तो सितंबर के महीने में सब होता है। 5 रीजनल ग्रुप है यूएन के। मैंने आपको लास्ट में जब आईसीजे में कितने जजेस कहाँ से आते हैं मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन जो है दैट्स डिवाइडेड इनटू 5 रीजनल ग्रुप्स, यानी उन्होंने पूरे वर्ल्ड को 5 रीजन्स में बांट रखा है, नॉट इन कॉन्टिनेंट्स। इन कॉन्टिनेंट्स को बड़े अलग तरीके से बांट रखा है। आप देखेंगे इनके मेंबर्स को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे अफ्रीकन ग्रुप, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ गया। एंड वी टॉकिंग अबाउट एशियन पैसिफिक ग्रुप, तो उसमें एशिया पैसिफिक ग्रुप में जो है वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी आ जाता है। एंड ईस्टर्न यूरोप इज इन द यूरोप पार्ट की ईस्टर्न कंट्रीज को कवर करता है। देन देयर इज लैटिन अमेरिकन कैरिबियन ग्रुप जो कवर साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन नेशन। वेस्टर्न यूरोप एंड अदर ग्रुप्स, ये वो ग्रुप है जिसके अंदर यूएसए आता है। तो वेस्टर्न यूरोप और अदर ग्रुप जो है बहुत पावरफुल रीजन है यूएन का। द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रिंसिपल है दैट इज द सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर। पूछ लिया जाता है, हमेशा पूछा जाता है। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये 6 ऑर्गन्स हैं और इन 6 की डिटेल्स में कुछ चीजें आपको बताई गई हैं, मगर आप लोगों ने इनको सबको डिटेल में पढ़ना है। यूएन जनरल असेंबली के बारे में डिटेल में पढ़ना है, यूएन सेक्रेटरीट के बारे में डिटेल में पढ़ना है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में तो बहुत डिटेल में पढ़ना है। 5 मेंबर्स होते हैं, टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 जो होते हैं वो 2-2 साल की टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और उसके अंदर इंडिया को इलेक्ट किया गया है। इंडिया को किसकी जगह पे इलेक्ट किया गया है, इंडिया के अलावा और कौन सी और मेंबर से जिसको अभी इंडक्ट किया गया है, और कौन कौन से मेंबर उन 10 में आपको सारे याद करने, किस रीजन से कौन से मेंबर्स आते हैं आपने वो भी याद करने, किस रीजन से कितने मेंबर्स आते हैं आपने वो भी याद करने हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यूएनएससी एट यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन कंट्रीज का ध्यान रखने के लिए जो कंट्रीज
के जो कंट्रीज कॉलोनीज थी, कुछ कंट्रीज की जो वर्ल्ड वॉर 2 हार गई, तो वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी जो जैसे इटली हो गई और जैसे जर्मनी हो गई, इनकी कॉलोनीज थी। तो जब ये लोग हार गए तो इनकी जो कॉलोनीज है उनको कौन संभालेगा? ये लोग तो अपना देश भी नहीं संभाल सकते, तो उन कॉलोनीज को संभालने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई थी। ट्रस्टीशिप काउंसिल यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है और ऐसा इकलौता ऑर्गन है जिसका काम अब बंद हो चुका है। लास्ट कंट्री जो पुलाव थी वो यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल से उसको अच्छी तरीके से डेवलप करके उन लोगों ने रिलीज कर दिया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये एक 6 ऑर्गन जो प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने इनके एक के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ना है। ब्रीफ मैंने यहाँ पे दे दिया है, बट इट्स योर होमवर्क टू स्टडी देम वेरी हार्ड। अगेन फिर यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी होती हैं, देयर आर 15 स्पेशलाइज एजेंसी। उसमें से कुछ एजेंसीज को तो हम पढ़ भी चुके हैं इन पीपीटी के अंदर, बट कुछ एजेंसीज आप लोगों ने पढ़नी है। तो यूएन स्पेशलाइज एजेंसीज आर द ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद यूनाइटेड नेशंस, ऑल वर ब्रॉट इनटू रिलेशन विद यूएन थ्रू नेगोशिएशन एग्रीमेंट। Some existed before the World War, some were associated with the League of the Nation, others were created about simultaneously with the United Nation Charter। दोस्तों ये 15 स्पेशल एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस की। आपने इनके सबके हेडक्वार्टर्स, मैंने क्या बताया 4 चीजें, हेडक्वार्टर्स, प्रेसिडेंट, इन लोगों के ऑब्जेक्टिव्स और इन लोगों की अगर कोई रिपोर्ट या कोई इन लोगों के इंडेक्स आता है तो। FAO जो है इसके बारे में आपने पढ़ना है, UNID के बारे, IDO के बारे में आपने पढ़ना है, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है आपने वो पढ़ना है, लिखा हुआ है मॉन्ट्रियल कनाडा में। देखो हेडक्वार्टर्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, इनके प्रेसिडेंट्स के बारे में पढ़ लेना, इनके मेंबर्स के बारे में पढ़ लेना, आपके लिए इनफ है। UNWTO, that's World Tourism Organization of United Nations. Then there is IFAD, that's International Fund of Agriculture Development. Then there's UPO, that's Universal Postal Union. पहले के ज़माने में पोस्ट चलती थी तो UPO का काम बहुत ज़्यादा होता था, that's in Bern, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। और ILO हम पढ़ चुके हैं, ILO का जो है WHO भी हम लोग पढ़ चुके हैं, IMF हम लोग पढ़ चुके हैं, WIPO हम लोग पढ़ चुके हैं, IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में आपने पढ़ लेना है, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में आपने पढ़ना है, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा के अंदर है। देन वी हैव ITU, दैट्स इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यूनेस्को के बारे में पढ़ना है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को की साइट्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स, उनके बारे में आपने जरूर पढ़ना है। तो दोस्तों ये स्पेशलाइज एजेंसीज के बाद यूएन के फंड्स एंड प्रोग्राम्स भी होते हैं। फंड्स एंड प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, UN हैबिटेट इज यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, देन यू हैव UNEP दैट्स एनवायरमेंटल प्रोग्राम, देन यू हैव यूनिसेफ यूनाइटेड एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है उसका आपने रिपोर्ट्स होती हैं, उसके पब्लिकेशंस होते हैं वो पढ़ने हैं। यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड है, इसके ब्रांड इनके गुडविल एम्बेसडर्स होते हैं, यूनिसेफ के बारे में अपने पढ़ना है। देन इट्स यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UNFPA, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हम लोग पढ़ चुके हैं, इट्स इन रोम एंड इटली। तो दोस्तों विद दिस आप लोगों को मैंने फंड्स एंड प्रोग्राम्स, आप लोगों को मैंने यूनाइटेड नेशन के स्पेशल एजेंसी, आप लोगों को मैंने यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, यूनाइटेड नेशन की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को दे दी है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूनाइटेड नेशन इज ब्रेड एंड बटर फॉर ऑफ एनी एंट्रेंस स्टूडेंट व्हेन इट कम्स टू द प्रिपरेशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। दोस्तों विद दिस PPT आई हैव ट्राइड to portray as many as important international institutions in front of you, have given you the planning, have given you the steps to study any international institution, have also tried my level best to make sure that I can give you more institutions to study when you're doing your homework. So dosto, again as I've said in the beginning of the video, these are not all institutions, but these are most of the institutions which comes in any entrance exam which you guys are preparing. So here that's a bit from my side. I tried my level best to all the students who have asked me to cover the international institution, and I have told you, you can go to my previous video in which we have talked about the amount and percentage of questions coming from different aspects. International institution world GK holds almost 20% of the questions when it comes to the DU LLB. So people who are preparing for them, प्लीज इस वीडियो को रोक के पढ़े, इसके सारे के सारे जो नोट्स हैं उनको जरूर बनाएं, एंड ट्राई वेरी हार्ड कि और इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप लोग पढ़े, और इंस्टीट्यूशन जो मैंने इसमें दिए गए उनके बारे में आप लोग पढ़ें। आई हैव ट्राइड टू कवर मोस्ट ऑफ देम। स्टिल इफ आई हैव मिस्ड एनी, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो ताकि और स्टूडेंट्स आप लोगों से सीख सके। सो दोस्तों, हेयर सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ, एंड टेक केयर एंड बाय बाय।